हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि why it is important to interact with the elderly people and how it may influence our profession. Before we discuss the different components of the interacting with the elderly people, let me give you a very brief introduction of this activity. तो बात यह है कि मैंने एक एक्टिविटी चार्ट बनाया है जिसको हम पूरा साल फॉलो करेंगे और हर मंथ हम एक डिफरेंट एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करेंगे। उस मंथ में उस एक्टिविटी को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे और जो बाकी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही होंगी वो जैसे हमें जिस चीज़ के लिए चांस मिलेगा जैसे जैसे हम वो करेंगे वो चलता रहेगा। तो इसका एक फ़ायदा हमें ये होगा कि हम खुद को ऑर्गेनाइज करना आएगा, हमें खुद को मैनेज करना, डिसिप्लिन करना आएगा, जो कि एक बहुत की कंपोनेंट है टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, राइट। तो इसमें जुलाई को हमने चुना है टू एज ए मंथ टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम द एल्डरली पीपल। जुलाई को इसके लिए क्यों चुना है, उसकी सिर्फ यही वजह थी कि जुलाई में आई थिंक देयर आर मोस्टली समर वेकेशंस एंड यू आर एट द होम एंड यू हैव टाइम एंड चांस टू मीट द एल्डरली पीपल। तो एल्डरली पीपल से मुराद यहाँ पर मेरी है 50 प्लस जो एज है, 55 प्लस के जो एज के लोग हैं, तो उससे मैं इसको मुराद लूँगा। तो सबसे पहले हमें इसको स्टार्ट करें तो हमें पहले ये समझना है कि एल्डरली पीपल से इंटरेक्ट करके हम उनसे क्या सीखना चाहते हैं, क्यों हमने उनसे इंटरेक्शन करना है। उसकी वजह ये है, देखें, व्हेन यू आर अंडरग्रेड स्टूडेंट और स्टूडेंट एट स्कूल एंड कॉलेज, तो वहाँ पर हमेशा उम्र रसीदा लोग मौजूद होते हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल इंटरेक्शन नहीं कर पाते जितना डिटेल इंटरेक्शन हमारा अपने सुपरवाइज़र से होता है जब हम एमफिल पीएचडी में आते हैं, या इसी तरह जब हम कोलीग्स बन जाते हैं, हम एक नई जॉब स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे किसी स्कूल कॉलेज में हो, या यूनिवर्सिटी में हो, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, वहाँ पर पहले से सीनियर लोग मौजूद होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं हमसे, और हमें उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हम उसके बगैर तो ऑफिस चल नहीं सकता। इसके अलावा हमारे रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, एक ख़ास किस्म का एल्डरली पीपल का ग्रुप है जिनसे आपकी मुलाकात बहुत कम वक्त के लिए होती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है। For example, you are going to apply for the scholarship, for the admission in the university of your dreams and for the job, right? तो उस वक्त वहाँ पर एक bunch of elderly people उधर बैठा होगा और आप बिल्कुल अगर if this is your first interaction with the elderly people, तो आपकी hesitation और shyness की वजह से you won't be able to give best of yours at that point. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इसी तरह कोलीग्स के साथ भी ऐसा इंटरेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। वहाँ आपके एज फेलो भी होंगे, वहाँ आपसे बड़े भी होंगे और काफ़ी बड़े भी होंगे। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जो एल्डरली लोग हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जॉब को लेकर, जॉब की रियलिटी को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, उस इदारे की कंपनी की ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर उनकी क्या थॉट्स हैं, वो क्या सोचते हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कोलीग का जो रिलेशनशिप है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, बड़े जो हैं। तो ये सब कुछ हमें एक ही सूरत में मिल सकता है कि हम बड़ों से इंटरेक्ट करें, उनसे मिलें और उनसे सीखें, राइट। तो अब हमने देखना है कि हमने इस मंथ में करना क्या है, कैसे करना है इस चीज़ को। तो फर्स्ट थिंग यू डू दैट यू फाइंड अ पर्सन हु इज़ एन एल्डरली पर्सन, 50, 55 और 60 व्हाटएवर, ठीक है। ये डिफरेंट कंपनी से कोई किसी जो मल्टीनेशनल कंपनी से कोई रिटायर्ड पर्सन हो या वहाँ जॉब करता हो, या किसी अच्छी कंपनी, अच्छे गवर्नमेंट इदारे में, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर आपके नेबरहुड में हो, कोशिश करें वो आपका रिलेटिव ना हो, राइट। रिलेटिव उसके साथ आप इतना ओपनली ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे और वो हो सकता है वो आपके साथ वो वाली इंटरेक्शन डेवलप ही ना कर पाए क्योंकि बहुत सारे रख रखाव और बहुत सारी हमारे आपको पता है हेजिटेशंस होती हैं। तो कोशिश करें वो आपका रिलेटिव ना हो। तो इस बंदे के साथ आपने उससे टाइम लेना है और उससे मिलना है और आपने उसके पास पहुंच जाना है। और द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क टू हिम और हर वो ये कि आप पहले यू कैन स्टार्ट विद कि आप क्या, कैसे, सारा कुछ अपने बारे में कुछ एक्सेट्रा उनसे पूछें और फिर फाइनली यू हैव टू कम टू द पॉइंट कि उन्होंने अपनी उस जॉब एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, वो ज़िंदगी को कैसे देखते हैं और वो जॉब की जो रियलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने उस दौरान फेस किए हैं, वो कैसे होते हैं, वो कैसे आते हैं, उसकी क्या रीज़न्स होती हैं, ठीक है, वो आपने उनसे सीखनी है।
وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ بیٹا جب آپ کی جاب ہو تو آپ نے نا بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ جو ایک بات ہوگی نا وہ ہر بندہ ڈفرینٹ بتائے گا. آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، آپ 10 بندوں کو ملے، ان سے میں جا رہا ہوں جی کوئی بات تو کہ جی بس آپ نے باہر جا کے نا بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے. وہ جو ایک بات ہے نا، آپ 10 لوگوں سے فار ایگزامپل ملے ہیں اور 10 بندے آپ کریں، بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے جاب پہ، وہ آپ کے لیے ایک ایک کر کے نا 10 باتیں ہو گئی. اٹ مینس کہ 10 قسم کی چیزیں ہیں جن کا آپ نے جاب پہ خیال رکھنا ہے، اور وہ آپ نے پھر ان کو اینالائز کر لینا ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. یعنی کہ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو ایلڈرلی پیپل اپنی پوری لائف کے ایکسپیرینس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں. یہ چیز آپ کو بکس میں نہیں ملے گی، آپ کو صرف ان سے ہی ملے گی. ان میں سے ضروری نہیں ہے وہ ساری صحیح ہوں، لیکن دیر از اے چانس کہ وہ، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوگا. تو آپ نے اسپیئر سم منٹس 10 اور 20 اور 50 منٹس ٹو میٹ این ایلڈر پرسن، اور اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کے بعد جب آپ جاب پہ جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے وہی 10 باتیں ہوں گی یا 6 یا 8 وہی لوگ ادھر ہوں گے، اور ویسا ہی ہوگا. اسی طرح جب انٹرویو میں، تو جب میں آپ کو بولا کہ ریٹائرڈ پرسن یا سینئر پرسن ان اے کمپنی اور اے سینئر پرسن ان اے یونیورسٹی، تو اس کا انٹرویوز کا بھی کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس نے بہت سارے انٹرویوز دیے ہوتے ہیں اور بہت سارے انٹرویوز لیے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، جب آپ کا اس ایلڈر پرسن سے انٹریکشن ڈیولپ ہو جائے گا، تو جب آپ کا انٹرویو آنے والا ہوگا تو آپ دوبارہ ان سے ٹائم لیں اور جا کے ان سے ملیں اور ان سے پوچھیں. یعنی ناٹ دی ون پرسن، ناٹ اونلی می اور یور elder brother or your supervisor, not only this person. Find other sources, find multiple sources to get information, and then analyze it, and then develop a strategy for a better profession in the future. Right? Okay, thank you. اور اس سارے کام کو کرنے کا جو ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آرگنائزڈ ہوں گے، ڈسپلنڈ ہوں گے، اور دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ we will understand how it feels being an old person. کیونکہ sooner or later ہم نے بھی بوڑھے ہو جانا ہے، اور ہم نے یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھیں. اسی طرح سے جو ہمارے، یعنی یہی ایک طریقہ ہے کہ جو ہمارے پچھلے، جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے جو اپنے ایکسپیرینس، جو پچھلے 60-70 سال ہمارے ملک کا ایکسپیرینس ہے ایز اے قوم، اس سے ہمیں کیا خوبیاں اور کیا خامیاں جو ہم آج فیس کر رہے ہیں، ان کو ہم کیسے آگے لے کر چل سکتے ہیں اپنے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ڈے.